सकल गुण स्थानों में बंद कर्म का 24 ठाना नरक गति में 24 स्थान। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, 24 ठाना। हाँ, तो गति नरक गति में पेज नंबर 16 पर है ना। गति मार्गणा में कल अपन ने पूरे ये पढ़ लिए थे। तो नरक गति में कितने कितने गुणस्थान होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ये अपना पूरा 22 नंबर पृष्ठ तक पूरा हो गया था। अब त्र्यंच गति, तो त्र्यंच गति तालिका संख्या 2 पेज नंबर 22। गति त्र्यंच गति में गति 1 होती है। कौन सी? त्र्यंच गति। और इंद्रिय 5 इंद्रियां होती हैं त्र्यंच गति में। काय 6 काय होती हैं, 1 त्रस्काय और 5 स्थावर काय। योग 11 होते हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 काय योग। हाँ, वैक्रियक दुख तथा आहारक दुख नहीं होता है। वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर आंगोपांग, आहारक शरीर और आहारक शरीर आंगोपांग। और आगे पेज नंबर 22 में था, आगे निकल गए तुम 30 पहुंच गए। वेद 3 होते हैं। ये चार्ट है सबके सामने। वेद 3 है, तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। त्र्यंच गति में कसाय 25 होती हैं, पूरी की पूरी 16 कसाय और 9 कसाय। ज्ञान 6 होते हैं, 3 कुज्ञान और 3 ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मना परे ज्ञान तथा केवल ज्ञान त्र्यंच गति में नहीं होता है। संयम 2 होते हैं, संयमा संयम और असंयम। जो संगी पंचेंद्रीय त्र्यंच है वे पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। सामायिक आदि संयम नहीं होता। दर्शन 3 होते हैं, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। केवल दर्शन नहीं होता है। लेस्या 6 ही होती है, द्रव्य और भाव रूप से सभी लेस्याएं होती हैं त्र्यंचों में। भव्यत्व मार्गणा की अपेक्षा भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा 6 सम्यक्त होते हैं त्र्यंच गति में। संगी में सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सभी जीव तो असैनी ही होते हैं। संगी पंचेंद्री के 2 भेद हैं, संगी और असंगी। पंचेंद्री में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। आहारक भी होते हैं और अनाहारक भी होते हैं। गुणस्थान 1 से लगा के 5 तक होते हैं। मिथ्या, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि और संयमा संयम। 5वां गुणस्थान कर्म भूमि में ही होता है। भोग भूमि में त्र्यंचों को 5वां गुणस्थान नहीं होता। असंख्यात द्वीप समुद्रों के पश्चात स्वयंभू रमण नाम का एक द्वीप है, तो वहाँ जो रहने वाले त्र्यंच हैं वे भी पंचम गुणस्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ भी होता है, वहाँ भी कर्म भूमि का प्रवर्तन है। 2.5 द्वीप में तो कर्म भूमि है ही, 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में भोग भूमि ही है। लेकिन अंतिम जो द्वीप समुद्र है स्वयंभू रमण, वहाँ भी कर्म भूमि है। बीच के 2.5 द्वीप के बीच में जितने भी द्वीप समुद्र हैं
उन सब में मध्यम भोग भूमि की रचना पाई जाती है। वहाँ विकलत्रय जीव नहीं होते हैं। जैसे क्षीर समुद्र है तो क्षीर समुद्र में विकलत्रय जीव नहीं पाए जाते। एक इंद्रिय स्थावर सब जगह होते हैं और पंच इंद्रिय में भी त्रियंच वहाँ होते हैं, लेकिन वो भोग भूमि होने के कारण उनको पंचम गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। जीव समास पूरी 19 ही होती है, 14 स्थावर की और 5 त्रस की। त्रस की 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये 5 हो जाएंगे, है ना। और 1 इंद्री के नित्य निगोद, इतर निगोद और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ये 6। इन 6 के सूक्ष्म और बादर सो हो जाते हैं 12। और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, है ना, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ऐसे 14 एक इंद्री के जीव समास होते हैं और 5 त्रस के होते हैं। सभी त्र्यंच गति में पाए जाते हैं। 6 पर्याप्तियां होती हैं। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। 1 इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय में 7 होते हैं, 4 इंद्रिय में 8 होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय के 9 होते हैं और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। इस प्रकार 10 प्राण अलग अलग जीवों की अपेक्षा त्र्यंच गति में पाए जाते हैं। संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, ये चारों संज्ञाएं 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब में होती हैं। ऐसा नहीं 5 इंद्रिय में ही हो। ये चारों संज्ञाएं 1 इंद्रिय वृक्ष में भी होती हैं। उस वृक्ष की जड़ें उधर ही जाएंगी जिधर धन होगा या पानी होता है ना। आहार सबको होता है, 1 इंद्रिय में भी आहार होता है। और भय भी सभी के पास होता है और मैथुन संज्ञा भी सभी में पाई जाती है। तो चारों संज्ञाएं त्र्यंच गति में पाई जाती हैं। उपयोग 6 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग, तो कितने हो गए? 9 उपयोग उनके होते हैं। ध्यान 11 होते हैं। नरक में कितने बताए थे? 9। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 आज्ञा विचित। 9 ही थे, लेकिन त्र्यंच गति में कितने हो सकते हैं? तो 11। लेकिन वो 11 किसको होंगे? तो संगी पंचेंद्रिय को ही 11 होंगे। असंगी या 1 इंद्रिय आदि में आर्त रौद्र ध्यान ही होंगे। तो 11 होते हैं। कौन सा नहीं होता है? तो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, ये 3 और संस्थान विषय। संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं होता त्र्यंच गति में, इसलिए 4 आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। 4 रौद्र ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। 3 धर्म ध्यान, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, ये 3। संस्थान विषय धर्म ध्यान त्र्यंच गति में नहीं होता है। मनुष्य गति में भी संस्थान विषय धर्म ध्यान ग्रस्तों के नहीं होता है। नहीं समझे ना? ज्ञानार्णव में लिखा है कि सुई के छेद में से ऊंट को निकाला जा सकता है, सिर के द्वारा पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, वंध्या के बेटे की शादी आकाश के फूलों का सेहरा बनाकर की जा सकती है, लेकिन असंयम या ग्रस्त अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। आश्रम 53 होते हैं। नरक गति में कितने थे? 51। 6 नहीं थे। यहाँ पर 53 है, क्योंकि नरक गति में कसाय 23 थे और यहाँ 25 है। वहाँ वेद 1 था, यहाँ 3 वेद हैं, तो वहाँ से लगाते जाओ, है ना। नरक गति में 51 आश्रम, तो यहाँ 53 आश्रम है। 5 मिथ्या, 12 अविरति,
25 कसाय और 11 योग। ये आश्रम इसमें अपने आ गए, है ना, कसाय अपन इसी में आ गई। तो ऐसे ये हो जाते हैं। जाति कितनी है? तो 62 लाख त्रियंच संबंधी। 84 लाख जाति होती हैं, उसमें से 4 लाख नरक की, 4 लाख देव की, तो कितनी हो गई? 8 लाख। और 14 लाख मनुष्य की, तो 22 लाख कम कर दो 84 लाख में, तो कितनी बची? 62 लाख। उन 62 में भी कैसे बनाते हैं? तो 62 नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय। इन 6 के 7-7 लाख होती हैं, है ना। तो 7 लाख 6 का गुणा कर दो तो 42 लाख। और वनस्पति काय के 10 लाख, तो कितने हो गए? 52 लाख हैं। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इनके होते हैं 2-2 लाख, है ना। 58 लाख और 4 लाख संगी पंचेंद्री के, तो कितने हो गए? 62 लाख जाति होती हैं एक इंद्री से संगी पंचेंद्री त्रियंच तक की। और कुल कोटि 134 लाख करोड़। नरक की 14 नहीं, मनुष्य की और देव संबंधी एक अल्लू 25 और 26 51 और 14 कितने हो गए? 65, है ना। 65 लाख करोड़ कम कर लो तो 134 34.5 लाख करोड़ ये होती हैं कुल कोटि। अब इसी के प्रश्नोत्तरी इसमें दी गई है माता जी के द्वारा। जैसे नरक की प्रश्नोत्तरी थी, ऐसे ये त्रियंच है ना, चार्ट दिए हैं, फिर उनकी प्रश्नोत्तरी है। हर प्रत्येक मार्गणा में यही इनका पैटर्न है पूरा। तो एक बार अपन ने पकड़ लिया तो तुलनात्मक अध्ययन करते जाएंगे और सारी की सारी याद होती जाएगी। तो त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, त्रियंच गति के जीव पृथ्वी आदि एक इंद्रिय के भेद से संभूक, जू, मच्छर आदि विकलेंद्रिय के भेद से जलचर, थलचर, नवचर, द्विपद, चतुष्पद, पंचेंद्रिय के भेद से बहुत प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कायक आदि एक इंद्रिय के भेद से कर देते हैं। फिर जू आदि है, मच्छर है ना। और संभूक माने 2 इंद्रिय जो लट आदि होती हैं वह। तो ये सब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय विकल इंद्रिय के भेद हो गए। फिर जलचर भी त्रियंच होते हैं, थलचर भी त्रियंच हैं और नवचर भी। ये त्रियंचों के ही भेद हैं। जलचर, थलचर, नवचर चलने वाले किसके भेद हैं? जो जल में चलते हैं वे जलचर, जो पृथ्वी पर चलते हैं वो थलचर, और जो आकाश में उड़ते हैं वे नवचर होते हैं। द्विपद 2 पैरों वाले होंगे तो उनको द्विपद कहेंगे। 4 पैर वाले को चतुष्पद आदि कहेंगे। 8 पैर वाला भी होता है अष्टापद, 8 पैर का भी होता है। अनेक भेद होते हैं। जन्म की अपेक्षा त्रियंच 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्भज और एक समूर्छन। 2 प्रकार से। गर्भज किनको बोलते हैं? जो माता का रज पिता के वीर से मिलकर जो जीव का शरीर का निर्माण होता है और माँ की जो गर्भ से जो जन्म लेते हैं वे गर्भज कहलाते हैं। और चारों ओर से शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके बिना माता पिता के सहयोग के जो जीव का जन्म हो जाता है वे समूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं कार्तिके अनुप्रेक्षा के अनुसार। तो त्रियंच 2 प्रकार के, एक गर्भज और एक समूर्छन। मनुष्य भी सब हैं। वे गर्भज के भेद 3 भेद होते हैं। फिर हाँ, अंडे से जन्म लेने वाले, पोत से जन्म लेने वाले, है ना। वे 3 भेद किसके हैं? वो गर्भ वाले जन्म के हैं, है ना। ये मूल में पहले गर्भज और समूर्छन 2 भेद करेंगे। ये नवचर और द्विपद जो है, हाँ, ये अलग कैसे? नहीं, जलचर, थलचर, नवचर ये 3 बनाना। नहीं, नवचर और द्विपद द्विपद अलग करो। द्विपद और चतुष्पद आदि अलग हो गए, है ना, उसको अलग रखो।
2 पैर वाला द्विपद, 4 पैर वाला चतुर्पद, ऐसे। हाँ, है ना, ऐसे नहीं है। हाँ, कामा लगा हुआ है। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षियों के 2 ही पैर होते हैं। जब पैर की अपेक्षा कथन करेंगे तो द्विपद कह देंगे, नहीं कोई कहेगा कि द्विपद कौन से होते हैं। तो जितने पक्षी हैं वे सब 2 ही पैर वाले होते हैं। जो पशु हैं वो 4 पैर वाले होते हैं। 4 से भी ज़्यादा पैर वाले भी, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। अष्टापद होता है, उसके 8 पैर होते हैं। और भी जो गिजाई आदि होती हैं उनके बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। तो ऐसे भी होते हैं। तो अलग अलग पैरों की अपेक्षा कथन करेंगे तो वो कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जन्म की अपेक्षा गर्भज और समूर्छन 2 प्रकार के होते हैं। अब त्र्यंच जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो 15 कर्म भूमियों में भी त्र्यंच रहते हैं। जो 15 कर्म भूमि है, 5 कौन कौन सी 15 कर्म भूमि है ना? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमियाँ हैं, है ना। तो ऐसे 15 कर्म भूमियों में भी त्र्यंच रहते हैं। और 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में स्थित सभी भोग भूमियों तथा आधे स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में त्र्यंच ही रहते हैं। भोग भूमियों में भी त्र्यंच रहते हैं, वहाँ भी पक्षी भी होते हैं और अन्य भी जीव होते हैं भोग भूमि में। विशेष रूप से एक इंद्रिय त्र्यंच सर्वलोक में ठसाठस भरे हुए हैं। इसलिए तत्वार सूत्र में नारकियों का अधोलोक में, देवों का ऊर्ध्वलोक में और मनुष्यों का त्र्यगलोक में त्र्यंचों के रहने का स्थान का कोई वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा त्र्यंच तो सब जगह है। किसकी अपेक्षा? एक इंद्रिय त्र्यंच की अपेक्षा त्र्यंच जीव सब जगह पाए जाते हैं लोक में ठसाठस। सूक्ष्म तो ऊर्ध्वलोक में भी है, अधोलोक में भी पाए जाते हैं। जो बात वाले हैं उनमें भी पाए जाते हैं, ऐसा लगा लेना। तो सब जगह है। किन किन त्र्यंचों के नपुंसक वेद ही होता है। अब वेदों की अपेक्षा त्र्यंचों में 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो कौन से त्र्यंचों के नपुंसक वेद ही होता है? क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं विकल्प हो कि वहाँ स्त्री भी हो कि पुरुष भी हो, नहीं। जैसे नरक में नारकियों के नपुंसक वेद ही होता है, उसी प्रकार कौन से त्र्यंच हैं कि जिनके नपुंसक वेद ही होगा? तो एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सभी जीव, है ना, ये नपुंसक होते हैं। और समूर्छन पर्याप्त पंचेंद्रिय तथा लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय त्र्यंच भी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। एक इंद्रिय से 4 अलग अलग कथन है ना। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव कैसे होंगे? नपुंसक ही होंगे, ठीक है। अब जितने समूर्छन जन्म वाले होंगे वे समूर्छन भी जो पर्याप्त पंचेंद्रिय हैं। कौन से समूर्छन? क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी समूर्छन ही होते हैं, इतना भी ध्यान रखना। और नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय जीवों में जो समूर्छन है वो पर्याप्त पंचेंद्रिय, उनके भी नपुंसक वेद होता है। और लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय त्र्यंचों में भी नपुंसक वेद ही होता है। अब त्र्यंचों की निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में कितनी लेस्याएं होती है? एक पर्याप्तक, एक निर्वृत्ति पर्याप्तक और एक लब्ध पर्याप्तक। तो मूल में जीव 2 प्रकार के, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। अपर्याप्तक के 2 अलग अलग वेद हैं। एक लब्ध पर्याप्तक होते हैं जिनकी पर्याप्तियां कभी पूरी होती नहीं है। एक निर्वृत्ति पर्याप्तक वे होते हैं कि उनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण हुई नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं निर्वृत्ति पर्याप्तक।
तो त्रियंचों की निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं। कौन सी होती हैं? 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं, क्योंकि तेजो लेस्या और पद्म लेस्या वाले देव यदि त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से उनकी शुभ लेस्याएं नष्ट हो जाती हैं। जन्म तो ले लेते हैं वो, लेकिन 12वें स्वर्ग के तक के जीव मर के त्रियंच गति में उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ उनके पद्म लेस्या है, तेज लेस्या है, लेकिन जैसे ही वहाँ उनकी लेस्याएं मरण के पहले ही नष्ट हो जाती हैं, है ना, फिर वो उनमें उत्पन्न होते हैं। तो पद्म लेस्या वाले देव यदि त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से उनकी शुभ लेस्याएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए त्रियंचों के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं, एक भी शुभ लेस्या नहीं होती है। अब त्रियंचों में जी हाँ, भाव तो अच्छे हैं। माँ के गर्भ, वो माँ के गर्भ में नहीं जाना चाहते, संकलेश करते हैं, रोते हैं, इसलिए उनकी लेस्या नष्ट हो जाती है। और देवों की आयु अंत में ही बनती है, पहले तो बनती नहीं है। जब 6 महीने शेष बचते हैं तभी उनके आयु कर्म का बंद होता है, देवनारकियों के। तो इसलिए वो संकलेश करके, और दूसरा उनका जो देव होते हैं ना, वो लोभी होते हैं, वो भोग उनसे छोड़े नहीं जाते। अब भोग सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि देव। होती है ना, पहले गुणस्थान में भी 6 लेस्याएं हैं, कोई बाधा नहीं समझे ना। पहले गुणस्थान में भी जो नवग्रेवक में है, तो वहाँ एक ही शुभ लेस्या, विकल्प नहीं है दूसरा, तो क्या करेंगे? पहले गुणस्थान में 6 लेस्याएं होती हैं, शुभ लेस्याएं होती हैं, कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर के गुणस्थानों में अशुभ लेस्याएं नहीं होती, ये नियम है। चौथे गुण हाँ, एक इंद्री में उत्पन्न होते हैं, एक इंद्री में उत्पन्न हो जाते हैं। पंचेंद्री में भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। नीचे के देव ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले दूसरे तक के ही एक इंद्री में उत्पन्न होते हैं, आगे के नहीं। और 12वें से ऊपर वाले त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये भी एक नियम है, ये अपने को और भी आगे मिलता जाएगा, बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी अपने को, है ना। तो त्रियंचों में छायक सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से होता है, ये पढ़ना है ना। तो जिस मनुष्य ने त्रियंच आयु का बंध कर दिया है, फिर छायक सम्यक्त का प्रतिष्ठापक हुआ है या छायक सम्यक्त प्राप्त किया है, तो वह मरकर भोग भूमि में त्रियंच बनता है। कर्म भूमि या त्रियंचों के किसी भी अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। किनको होगा? भोग भूमि में। किनको होगा? तो जे पहले उन्होंने त्रियंच आयु का बंद कर लिया है ना, और मरण होने